वाराणसी में मंगलवार को मिली रिपोर्ट के अनुसार 41 कोरोना मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 166 मरीज स्वस्थ हुए हैं। कोविड हॉस्पिटल से 2 मरीज को छुट्टी मिली है। वाराणसी में तीसरी लहर में अब तक 13,098 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 12,464 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 621 है। डीआरआई की वाराणसी यूनिट ने मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन से विदेशी सोने की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद सोने की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार तस्कर के पास से स्विस और यूएई से लाया गया सोना बरामद हुआ है, जो बांग्लादेश के रास्ते भारत में स्मगलिंग करके लाया गया था। बताया जा रहा है कि तस्कर प्रतापगढ़ का रहने वाला है और बांग्लादेश बॉर्डर के पास मालदा से सोने की खेप लेकर आ रहा था। पकड़े गए तस्कर से पूछताछ जारी है, जिसमें प्रतापगढ़ के तस्करों के बारे में कई खुलासे भी हुए हैं। इसी के बिना पर जांच के दौरान आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी में सोमवार को नामांकन के दौरान हुए सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर कुछ अधिवक्ताओं की नारेबाजी और टिप्पणी को जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने दोनों बार एसोसिएशन को पत्र भेजकर इसे आपत्तिजनक बताया है। साथ ही कहा है कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, ये सुनिश्चित कराएं। जिन अधिवक्ताओं को न्यायालय का कार्य न हो, वो 18 फरवरी की शाम तक कलेक्ट्रेट में न आए। वहीं वीडियो साक्ष्य पर अज्ञातों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। शिकायत प्राप्त हुई थी, भाजपा पार्टी के किसी पदाधिकारी के द्वारा लेटर जारी किया गया था। उस लेटर की जानकारी होने के पूर्व ही ये घटना संज्ञान में आ गई थी, क्योंकि लोकल जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उसमें ये दिखाया गया था कि जब यहाँ नामांकन करने के लिए किसी के साथ आए थे तो उसी दौरान कुछ अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की है। उस पर संज्ञान लिया गया था और एक जांच कराई गई थी। उसी जांच के आधार पर कल बार एसोसिएशन को बाकायदा एक पत्र जारी किया गया था। दोनों बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री से रिक्वेस्ट की गई थी कि न्यायालय में जो व्यवस्था है वो केवल जिनका न्यायिक कार्य है वही आए, जिनका आगे आने वाले 3 तारीखों पे काम नहीं है वो ना आए, और ऐसी किसी ने घटना की है उसका संज्ञान लेके ऐसे तरीके से करके उसकी कार्रवाई करें। इसके साथ ही कुछ वीडियो सुबह भी प्राप्त हुआ था, जिसमें यहाँ पे भीड़ भाड़ लगी हुई दिखाई दे रही थी। उसमें पुलिस के द्वारा यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें जो भी न्यायिक प्रक्रिया है जांच की वो आगे की जाएगी। अब आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हों, इसके लिए पत्र तो जारी हुआ ही है। इसके अलावा जो बैरिकेडिंग की व्यवस्था है वो और सुदृढ़ की जा रही है। ड्यूटी के जो डिप्लॉयमेंट है उसको बैरिकेडिंग के बाहर। वाराणसी में 95 बटालियन सृजन सामाजिक विकास न्यास व नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में तुलसी घाट, चेत सिंह घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को मतदान करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया गया। बता दें कि ये कार्यक्रम 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरिराम मिश्रा, सहायक कमांडेंट 95 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल सिंह, ब्रांड एम्बेसडर पर्यावरण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने की। बटालियन सीआरपीएफ के साथ और नगर निगम के सहयोग से कर्मचारी हैं, हम लोग वहां से घाट स्वच्छता शुरू कराए और तुलसी घाट तक आए। पहले दिन तुलसी घाट से, दूसरे दिन राजा चेत सिंह घाट तक आए। अब राजा चेत सिंह घाट से आज लेकर के हम लोग हरिश्चंद्र घाट तक पहुँचेंगे। वाराणसी में शिया समुदाय के पहले इमाम हजरत अली की जयंती पर हर तरफ जश्न का माहौल छाया रहा। जगह जगह महफिल मिलाद कार्यक्रम हुआ, जिसमें हजरत अली की शान में कसीदे पढ़े गए। टाउन हॉल मैदान से जुलूस निकाला गया। जुलूस में शायर हजरात काश पेश किया गया। बता दें कि ये जुलूस बुलानाला, नीची बाग चौक, दाल मंडी, नई सड़क, काली महल, पितरकुंडा होते हुए लल्लापुरा स्थित दरगाह फातमान पहुंचकर समाप्त हुआ। वहीं दुआ ख्वानी व जोहर की नमाज के बाद दरगाह फातमान स्थित सभागार में सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। जुलूस का रास्ते भर स्वागत हुआ। जुलूस में शामिल लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था जगह जगह की गई थी। वाराणसी के कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंत्री रविंद्र जायसवाल का अधिवक्ताओं के एक समूह ने विरोध करना शुरू कर दिया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मंत्री के खिलाफ भू माफिया वापस जाओ तक के नारे लगाए। विरोध कर रहे अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि मंत्री रविंद्र जायसवाल जब से स्टाम्प व पंजीयन मंत्री बने हैं तब से स्टाम्पों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। वहीं बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री एडवोकेट नित्यानंद राय ने कहा कि जब से रविंद्र जायसवाल स्टाम्प व पंजीयन मंत्री बने तब से 10 रुपए का स्टाम्प 100 से 200 रुपए में ब्लैक हो रहा है। देखिए, यहाँ से रविंद्र जायसवाल जी को
टिकट मिला है एक राजनीतिक दल से, और रविंदर जायसवाल का कृत्य ये है कि पहला कि जब से ये स्टाम्प और पंजीयन मंत्री बने हैं तब से 10 रुपये का स्टाम्प 100, 200, 300, 500 में ब्लैक हुआ है। एक एक स्टाम्प के लिए, एक एक टिकट के लिए साल भर से अधिवक्ता व अधिकारी दर दर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन इसके कान पे गूंज नहीं रहा, कहीं सुनवाई नहीं थी। साल भर स्टाम्प के लिए, इवेंट रेवेन्यू टिकट के लिए जिसे राजस्व मिलता है सरकार को, उसके लिए हम लोग दर की ठोकरें खाए हैं साल भर। इसने बयान दिया मुरादाबाद में, आज भी उसका खंडन नहीं किया कि बैनामा में अधिवक्ताओं की जरूरत नहीं है। इसके जवाब में हमने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 25 पॉइंट बनाए कि क्यों बैनामे में वकील की जरूरत है। यदि विवाद से बचना है तो बैनामे में वकील को, अच्छे वकील को रखना है, अन्यथा जो वादकारी है विवाद खरीदेगा, बैनामा ने जमीन नहीं खरीदेगा। वकील की आवश्यकता को, ये कहा कि वकील नहीं है, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि वकील हड़ताल पे, तुम बैनामा कराओ। इसने इलीगल इंस्ट्रक्शन दिए हैं मौखिक रूप से कि बैनामा कराने के लिए खुद रजिस्ट्रार वादकारी को मदद करे, मतलब कि वादकारी जाए रजिस्ट्रार को सेट करे। बीच में जो अधिवक्ता है, जो करप्शन के लिए हमेशा लड़ता रहा है, उसके खिलाफ इसने जो है अधिवक्ताओं के खिलाफ बयान दिया। आपको बता दें, बगल में अय्याशों का अड्डा है बनारस क्लब, ये 2017 नहीं, शुरू से जब से है तब से इस बनारस क्लब को प्रोटेक्ट करता है, जिसने हमारी लाइब्रेरी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। वाराणसी के बीएचयू के दृश्यकला संकाय में लगे चित्रकला प्रदर्शनी में भगवान श्री राम और माता सीता के चित्रों के साथ छेड़छाड़ से एबीवीपी के छात्रों में आक्रोश का माहौल है। चित्रों में श्री राम, माता सीता के चेहरे पर विभाग के एक सहायक प्रोफेसर और उनकी पत्नी का चेहरा लगाया गया है, जिसका विरोध कर रहे छात्रों ने संबंधित प्रोफेसर को निलंबित करने एवं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए स्वयं के इस्तीफे देने की मांग की है। इस दौरान छात्रों ने कहा है कि हमें प्रभु श्री राम का अपमान स्वीकार नहीं है। श्री राम हमारे आराध्य है और आराध्य का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर हैं डॉक्टर अमरेश कुमार, इन्होंने बहुत ही खराब कृत्य किया है, हमारी भावनाओं को आहत करने वाला काम किया है। इन्होंने क्या किया, एक तस्वीर बनाई, उस तस्वीर में अपना और अपनी धर्मपत्नी का फोटो लगा दिया। वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन राम दरबार में भी अपना फोटो लगाया, जिसमें हमारे आराध्य हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं। इतना महान कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है कि उनके चरणों में हमारे हनुमान जी बैठे रहे। इस देश में सहिष्णुता जरूरी है, लेकिन सहिष्णुता के साथ हम डरेंगे नहीं, डरपोक नहीं होंगे। ये अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए, अपनी आस्था के प्रति अपना समर्थन जाहिर करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आज यहाँ धरना कर रहे हैं और प्रोफेसर की इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अगर वो प्रोफेसर इस्तीफा नहीं देगा तो हम तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे और हम चाहते हैं कि पूरी विजुअल आर्ट फैकल्टी हमसे माफ़ी मांगे, हिंदू धर्म के आस्था रखने वाले लोगों से माफ़ी मांगे और आगे से कि विश्वविद्यालय ही नहीं छोड़ इस पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को आस्था को ठेस पहुँचाने का काम बंद किया जाए। हमारी सिर्फ यही मांग है। वाराणसी के जेपी मेहता इंटर कॉलेज में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा मंगलवार को टैबलेट वितरण के मामले को लेकर मचे बवाल पर डीएम ने स्पष्ट किया है कि ये आरोप निराधार है। वहां कोई भी वितरण का कार्य नहीं हो रहा था। इस संबंध में डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि जेपी मेहता में टैबलेट और लैपटॉप को स्टोर करने के लिए गोडाउन बनाया गया है। वहां कोई भी वितरण का कार्य नहीं हो रहा था। लाभार्थियों छात्रों का चयन पहले ही हो चुका है। ये पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा ये एक बेबुनियाद अफवाह है। अफवाह उड़ाने वालों का संज्ञान लिया जाएगा, साथ ही उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये पूरी तरह एक निराधार प्रकार से अफवाह उड़ाई गई। जेपी मेहता में टैबलेट और टैबलेट और स्मार्टफोन है, उसको स्टोर करने के लिए गोडाउन है बाकायदा, और वहाँ पे स्टोर और गोडाउन में वहाँ पे टैबलेट स्टोर की जा रही थी। क्योंकि ये ऑनगोइंग स्कीम है, लाभार्थियों का चयन पहले ही हो चुका है। टैबलेट और स्मार्टफोन आने का कार्य जारी है, जो आपूर्तिकर्ता है उनके द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं। जेपी मेहता में स्टोर है डिस्ट्रिक्ट का, वहीं पे स्टोर की जा रही थी। कोई वितरण का कार्य नहीं किया जा रहा था। अफवाह उड़ाई गई है, जिसके बारे में अलग से कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार की कोई टैबलेट वितरण या मोबाइल फ़ोन का वितरण किसी भी लाभार्थी को, किसी के द्वारा भी, सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, उनके द्वारा नहीं किया गया है। स्टोर की कार्रवाइयाँ स्टोरेज करने के लिए चलती रहेंगी और आगे भी चलेंगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अफवाह उड़ाने का कार्य किया गया है, इसमें भी संज्ञान लेकर कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी में 16 फरवरी को संत रविदास जयंती की तैयारियों और सुरक्षा के मद्देनजर मंगलवार की दोपहर डीएम कौशल राज शर्मा, नगर आयुक्त प्रणय सिंह, डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम और
एसीपी भेलूपुर प्रवीण कुमार ने सदल बल के साथ सीर गोवर्धन परिक्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने रविदास मंदिर में चल रहे लंगर हॉल मेला क्षेत्र सहित मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। वहीं डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जिससे कि कल आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। 16 फरवरी को रविदास जयंती के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के अलावा सीएम योगी के साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी बुधवार को वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान ये सभी लोग रविदास मंदिर में मत्था टेकेंगे। हालांकि नेताओं के आने का प्रोटोकॉल आना अभी बाकी है। वहीं सीएम के आने की खबर के बाद प्रशासन भी तैयारियों में जुट गई है। चुनाव चिन्ह झाड़ू पर बटन दबाएं। वाराणसी शहर उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।